करप्शन सिर्फ कानून से नहीं लड़ी जाती, करप्शन एक कौम लड़ती है। हम कम से कम कह रहे थे कि नवाज शरीफ कम से कम 7 अरब रुपए का इसकी श्योरिटी बॉन्ड दो, उन्होंने उसके बावजूद बाहर भेज दिया। तो अदलिया अगर साथ नहीं देगी, हम नहीं लड़ सकते। अदालतें साथ ना हो तो अकेला करप्शन से नहीं लड़ सकता। वजीर आजम इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ कौम और इदारों का साथ मांग लिया। शिकवा किया, नवाज शरीफ से 7 अरब का श्योरिटी बॉन्ड मांगा, मगर अदालत ने उसे ऐसे ही जाने दिया। पिछली हुकूमत में नैब भी चोरों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मिली हुई थी। ब्यूरोक्रेसी के पुराने लोगों से ज्यादा ताल्लुकात हैं। हुकूमत गिराने के लिए मुजाहिरे किए जा रहे हैं। कसूर ये है कि एनआरओ नहीं दिया। वजीर आज़म ने स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी से मुतल्लिक खदशात मुस्तरद कर दिए। कहा, IMF की शराइत में स्टेट बैंक भी है। बिल पर पार्लियामेंट में बहस होनी है। मुल्की मफाद के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। फिर वाज़ेह किया, जब तक भारत 5 अगस्त के इक़दाम वापस नहीं लेता, ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, फिर आप हमें घबराने की इजाजत दे दें। ये आप यकीन कर लें अमरीन, घबराने की आपको ज़रूरत इसलिए नहीं है कि सारा वक्त हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। या तो हमें गवर्नमेंट को फिक्र ना हो इसके ऊपर सारा वक्त हम कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का फिर आवाम को ना घबराने का मशवरा। चीनी और आटे की कीमतों का जिम्मेदार माफिया को करार दे दिया। आवाम की बराह रास्त टेलीफोन कॉल सुनी। खातून का महंगाई कंट्रोल ना करने का शिकवा। इमरान खान ने जवाब दिया, घबराने की ज़रूरत नहीं, महंगाई काबू करके दिखाएंगे। ज़राई इस्लाहात का इनकलाबी पैकेज ला रहे हैं। मिडिल मैन का किरदार ख़त्म करेंगे। हमारी सारी तवज्जो सिर्फ महंगाई कंट्रोल करने पर है। ताकतवर को हाथ डालना आसान नहीं, ये जिहाद है। पहली बार रुपया मुस्तहकम होना शुरू हो गया। पिछली हुकूमतों ने ऐसे मुआहदे किए कि बिजली खरीदें ना खरीदें, पैसा देना है। अरबों रुपए की चीनी चोरी करने वालों पर फूल फेंके जा रहे हैं। अब तब्दीली को कोई ताकत नहीं रोक सकती। वज़ीर आज़म सुबह उठकर जहाद पर नहीं, अवाम के हक पर डाका मारने जाते हैं। मरियम नवाज के बार कहा, एक बार फिर अपने महल से निकलकर देखें, अवाम आपको बद्दुआएं दे रहे हैं। इमरान खान ने गरीब के मुंह से रोटी और बीमार से दवाई छीन ली। गैस, बिजली, आटा, चीनी और वोट चोरी को क्या आप जहाद कहते हैं? यह भी कहा, अपनी जाली ECL और जाली इजाजत नामे अपने पास रखें। ये मुझे जबरदस्ती बाहर भिजवाने के लिए ड्रामा रचा रहे हैं, मैं कहीं नहीं जा रही। एहसन इकबाल बोले, काश वजीर आजम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के खिलाफ जहाद करने के लिए निकलते। मरियम औरंगजेब बोली, वजीर आजम ने आज मान लिया वो IMF की डिक्टेशन ले रहे हैं। हमारे दोस्त जो है वो अपोजिशन से अपोजिशन कर रहे हैं और हुकूमत से काम कर रहे हैं। हम आज भी उनसे यही अपील करते हैं, यही जोर देते हैं कि हम इमरान खान को, कठपुतली सरकार को ये मौका ना दें। बिलावल भुट्टो की PDM को वार्निंग और मुफ्त मशवरे। गढ़ी खुदाबख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, ऑपोजिशन जमातें ऑपोजिशन से ऑपोजिशन कर रही हैं, इज्जत पर समझौता किया ना करेंगे। इन लोगों के साथ काम किया जिन लोगों ने आसिफ जरदारी पर तशद्दुद किया, 11 साल जेल में रखा। सियासी इत्तेहादियों को कहता हूँ, ठंडा पानी पिएं, हौसला रखें। पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन के साथ मिलकर या अकेले ऑपोजिशन के लिए तैयार है। दोस्तों से अपील करते हैं, कठपुतली सरकार को मौका ना दें। ECC में इस्तीफों पर गौर करेंगे। जो ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी कर रही है वो कामयाब तरीका है। लॉन्ग मार्च के लिए पीपल्स पार्टी ने बड़ी तैयारी की थी। लाहौर से कठपुतली वजीर आला पंजाब को गिरा कर इस्लामाबाद पहुंचना था। इमरान खान की हुकूमत से हर जुर्म का हिसाब लेंगे। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का फैसला। NCOC के मुताबिक सूबों के दरमियान चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट हफ्ता और इतवार बंद रखी जाएगी। फैसले का इत्तलाक 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक होगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस और इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट को इस्तिस्ना हासिल। 70% मुसाफिरों के साथ रेलवे सर्विस पूरा हफ्ता जारी रहेगी। फैसले पर नजरसानी से मुतल्लिक इजलास 20 अप्रैल को होगा।
सिंध में 8वीं जमात तक स्कूल्स बंद करने का फैसला। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी के मुताबिक फिजिकल क्लासेस 6 अप्रैल से अगले 15 रोज के लिए मुअत्तल रहेंगी। इतलाक तमाम निजी और सरकारी स्कूलों पर होगा। बच्चों को ऑनलाइन तालीम और होमवर्क दिया जा सकेगा। मुल्क में तालीमी इदारों की बंदिश और इम्तिहानात पर NCOC का अहम इजलास 6 अप्रैल को होगा। तालीमी इदारों के खोलने या ना खोलने का फैसला होगा। हालात ज्यादा खराब हो गए तो सख्त लॉकडाउन पर मजबूर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की फिर कौम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। कहा कोरोना की तीसरी लहर बहुत खतरनाक है, कोई नहीं कह सकता सूरत हाल कहां तक जा सकती है। यूरोप में वैक्सीन लगाने के बावजूद लॉकडाउन किया गया। अगर हालात ज्यादा खराब हुए तो हम भी मजबूर हो जाएंगे। मास्क लाजमी पहने और पहले से ज्यादा एहतियात करें। यह भी कहा हेल्थ कार्ड के जरिए सेहत के शोबे में इनकलाब ला रहे हैं। औकाफ मतरों का वक्फ अमलाक और सरकारी जमीनों पर अस्पताल बनवाएंगे। कोरोना काबू से बाहर, एक दिन में मजीद 81 अफराद का इंतकाल। 5020 नए केसेस। लाहौर में हालात खराब, मस्बत केसेस की शरह 13%। शहर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर मजीद 73 मुकदमा दर्ज, दर्जनों अफराद गिरफ्तार। KP के सबसे बड़े लेडी रीडिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर्स पर मौजूद 7 मरीजों को मुख्तलिफ ब्लॉक्स में शिफ्ट कर दिया गया। मुल्क भर में वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जारी। मोमिन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने एक्सपो सेंटर लाहौर में अपने वालिदैन को वैक्सीन लगवाई। पाकिस्तान ने बरतानिया को सफरी पाबंदी वाले मुल्कों की फहरिस्त से निकाल दिया। मुसाफिरों को 72 घंटे कबल कोरोना टेस्ट कराना लाजमी होगा। अपोजिशन ने इमरान खान को क्या हटाना था, मक्खी तक नहीं मार सके। फवाद चौधरी के मुखालफिन पर लफ्जी हमले। कहा नून लीग वस्ती पंजाब और पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध तक महदूद हो गई। बचगाना सियासत के बायस दोनों जमातें सुकड़ गईं। अपोजिशन आगे बढ़े, इंतखाबी इस्लाहात पर बात करे, हर वक्त मुकदमों पर बात नहीं कर सकते। जिस तरह नवाज शरीफ इलाज के नाम पर बाहर चले गए, कहीं मरियम के लिए भी इसी तरह की कमेटी ना बन जाए। ब्यूरोक्रेसी को वाज़ेह पैगाम है, काम करें वरना घर जाएं। लाहौर और कराची में कचरे के ढेर हैं, समझ नहीं आती हुकूमतें कूड़े से बिजली बनाने का मंसूबा क्यों नहीं लगाती। इमरान खान ने मरियम का नाम ECL से निकालने से साफ इनकार कर दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद ने बता दिया। कहा ECL से नाम निकालने के लिए मरियम नवाज की कोई दरखास्त नहीं आई। ऑपोजिशन एक दूसरे को नोटिस दे रही है। हुकूमत को इनसे कोई खतरा नहीं। पहले ही कहा था ये लोग इस्लामाबाद नहीं आएंगे, कोई आर पार नहीं हो रहा। PDM 6 माह और तैयारी करे। लाहौर के जलसे के बाद ये ठुस हो गई। ज्यादती के वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त ऑर्डिनेंस लाए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं फहाशी फैलाएंगे तो जिनसी ज्यादती में इजाफा होगा। इस्लाम पर्दे के नज़रिए के पीछे फैमिली सिस्टम बचाना और ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। यूरोप में अब फैमिली सिस्टम तबाह हो चुका है। पंजाब हुकूमत ने पहली बार चीनी की कीमत को फिक्स कर दिया। एक्स मिल कीमत 80 रुपए मुकर्रर की गई। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं सट्टेबाज व्हाट्सएप के जरिए अपनी ब्लैक मार्केट चलाते थे, मिलों की भी मुआवनत हासिल थी। वज़ीर खजाना हमाद अजहर ने कहा मईशत बेहतरी की जानिब गामजन थी तो कोरोना वबा आ गई। हमने फैसला किया कि मईशत के साथ रोजगार को भी बचाना है। मईशत को पहुंचने वाले नुकसान पर जल्द काबू पा लिया। तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट खसारा मिला जो सरप्लस में चला गया। NA 75 में साफ और शफाफ इंतखाब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सरकारी मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया मगर RO और दीगर अमला मुअत्तल ना हुआ। मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं ऐसा कौन सा एजेंडा है कि अवामी नुमाइंदा तो बदल सकता है लेकिन यहाँ तैनात इलेक्शन कमीशन अमला नहीं बदल सकता। RO के दफ्तर में बैठकर MNA और MPA ने रात गुजारी। रिटर्निंग अफसर से तवक्को करते हैं कि वो दोनों आंखें खोल के रखेगा। इसका में इंतखाबी मुहिम उरूज पर हमजा शहबाज पहुंच गए। वर्कर्स कन्वेंशन में आमद, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस भी आ गई। हमजा शहबाज को बगैर खिताब किए जाना पड़ा।
तरक्की की राह में किसी को हायल नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं इंतज़ामी अमूर में शफाफियत ला रहे हैं। जनूबी पंजाब समेत पूरे सूबे की तरक्की हमारा एजेंडा है। पंजाब के अवाम को खुशखबरियाँ देंगे। तरक्की अब आम आदमी के गली मोहल्ले में नजर आएगी। सीपैक अहम मरहले में दाखिल हो गया। पाकिस्तान की तरक्की में सीपैक के किरदार को कोई झुटला नहीं सकता। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं चीन की कंपनी से पाकिस्तान में सरमायाकारी को फरोग देने के लिए मुआहिदा किया। सीपैक के जरिए शुरू होने वाले सनती सफर में तेजी आई। पाक फौज में तरक्की और तकर्री। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल साकिब महमूद मलिक की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। चीफ ऑफ लॉजिस्टिक्स स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया। अदालतें साथ ना हो तो अकेला करप्शन से नहीं लड़ सकता। वजीर आज़म इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ कौम और इदारों का साथ मांग लिया। शिकवा किया और कहा कि नवाज शरीफ से 7 अरब का श्योरिटी बॉन्ड मांगा था। अदालतें साथ ना हो तो अकेला करप्शन से नहीं लड़ सकता। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ से 7 अरब का श्योरिटी बॉन्ड मांगा मगर अदालत ने ऐसे ही जाने दिया। वजीर आजम इमरान खान की अवाम से टेलीफोन पर बराह रास्त बातचीत, सवालात के जवाब दिए। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि वो करप्शन के खिलाफ अकेले नहीं लड़ सकते। करप्शन सिर्फ कानून से नहीं लड़ी जाती, करप्शन एक कौम लड़ती है। हम कम से कम कह रहे थे कि नवाज शरीफ कम से कम 7 अरब रुपए का इसकी श्योरिटी बॉन्ड दो, उन्होंने उसके बावजूद बाहर भेज दिया। तो अदलिया अगर साथ नहीं देगी हम नहीं लड़ सकते। वजीर आजम इमरान खान ने महंगाई की वजह माफियाज को करार दिया। हमने जब शुगर मिल्स पे जाने लगे कि कौन सी शुगर मिल्स का 50% शेयर है मार्केट का, जिनका बड़ा बड़ा शेयर था उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की। यकीन करें कि ये जो अब पहली दफ़ा कदम उठाया जा रहा है, इसका सिर्फ मकसद ये है कि पाकिस्तान की अवाम को महंगाई से प्रोटेक्ट किया जाए। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि हमने हर फोरम पर कश्मीर का मसला उठाया। जब तक हिंदुस्तान जो 5 अगस्त को उन्होंने कदम उठाया था कश्मीरियों के ऊपर, जब तक वो उसको रिवर्स नहीं करता किसी किस्म की नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकती। वजीर आजम ने अवाम के सवालों के जवाब देते हुए मजीद कहा कि हमारी हुकूमत में नैब और अदलिया आज़ाद हैं, लेकिन पुराने सिस्टम को बदलने में काफ़ी वक्त लगता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हुकूमत गिराने के लिए 35 साल तक एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने वाले एक हो गए। IMF के साथ कोई ऐसा मुआहिदा नहीं करेंगे जिससे मुल्क को कौम को मुश्किलात का सामना करना पड़े। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर कौम से कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अपील की। चेंज तो मैं आप मेरी से आज का दिन नोट करके राइटिंग में मेरे से ले लें कि इसको कोई ताकत आप नहीं रोक सकती। 35 साल जो लोग एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, जो करप्ट कह रहे थे, जो पेट फाड़ के पैसे निकालने थे, जिसको एक सरबराह को दूसरे ने जेल में डाला, जिन्होंने एक के ऊपर केसेस बनाए, सारे एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर एक ही बात कर रहे हैं कि जनाब किसी ना किसी तरह इमरान खान को फारग करो। जब आपका जीना मरना आपके मुल्क में होता है, आप कभी अपने मुल्क के लिए वो फैसले नहीं करेंगे जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचेंगे। तो आप बेफिक्र हो जाएं। हम IMF से बातचीत कर रहे हैं। जिधर हमारे मुल्क का इंटरेस्ट आ जाता है, आप मेरे पे पूरा इत्मीनान रखें। अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए ख़ास ताकीद करता हूँ कि ये जो सबसे आसान चीज़ है मास्क पहनना, ये सबसे मैं ताकीद करता हूं कि मास्क पहनना शुरू करें। मेरा सिटीजन पोर्टल है, उसके ऊपर मैं ख़ास तौर पे आज कह रहा हूं, किसी को पता चला कि सरकारी ज़मीन या किसी की ज़मीन के ऊपर किसी कब्ज़ा ग्रुप ने कब्ज़ा किया हुआ है, फौरी तौर के ऊपर हमें कांटेक्ट करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम उनके पूरी तरह पीछे जाएंगे। हमने कानून तो बड़ा सख्त बनाया है। रेप ऑर्डिनेंस जो हम लेके आए हैं बड़ा सख्त है ऑर्डिनेंस, बच्चों के लिए, बच्चों के खिलाफ भी जो बदकारी और जो रेप है तो बहुत सख्त। लेकिन ये अकेला नहीं मुकाबला करेगा,
इसमें पूरा माशरा मिल के लड़ेगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं वजीर आजम सुबह उठकर आवाम के हक पर डाका मारने जाते हैं। पाकिस्तान अगर असल में रियासत मदीना होती तो मौजूदा हुक्मरान अपने अंजाम को पहुंच चुके होते। ट्वीट में मरियम नवाज ने लिखा कि हुकूमत मुझे ज़बरदस्ती बाहर भिजवाने के लिए ड्रामे रचा रही है। एक बार फिर कान खोल कर सुन लें, मैं कहीं नहीं जा रही। वजीर आजम से किसी किस्म की दरख्वास्त करने का सोचना भी गुनाह है। उन्होंने मजीद कहा, अपनी ECL और इजाज़तनामे अपने ही पास रखें, बहुत जल्द आपको खुद इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इमरान खान ने गरीब के मुंह से रोटी और बीमार से दवाई छीन ली है। आटा, चीनी, गैस, वोट चोरी और महंगाई के जिम्मेदार मौजूदा हुक्मरान हैं। बिलावल भुट्टो की PTM को वार्निंग और मुफ्त मशवरे। गड़ी खुदाबख्श में जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अपोजिशन जमातें अपोजिशन से अपोजिशन कर रही हैं। बिलावल भुट्टो की अपोजिशन जमातों से ये दरख्वास्त और ये शिकवा भी किया कि अपोजिशन जमातें अपोजिशन से अपोजिशन कर रही हैं। इज्जत पर समझौता किया ना करेंगे इनके साथ काम किया जिन्होंने आसिफ जरदारी पर तशद्दुद किया। पाकिस्तान के ऑपोजिशन एक बहुत अच्छा पोजीशन में थे कि हम अपना लॉन्ग मार्च पे जब निकले तो हम इस बात के साथ निकले कि इमरान, हमने आपको नेशनल असेंबली में शिकस्त दिलवाया, इमरान, हमने आपको सेनेट में शिकस्त दिलवाया। हम कराची से निकल रहे हैं, हम अपना लॉन्ग मार्च में आएंगे, होते 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 हम तो लाहौर से गुजरेंगे, आपका वजीर आला को भी अदम एतमाद में उड़ा के रहेंगे। ये ऐसा मौका नहीं था कि अपोजिशन जमातों जो है वो अपोजिशन से अपोजिशन करना शुरू कर दे। जब से हम सेनेट में कामयाब हुए हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन की इलेक्शन में कामयाब हुए हैं, तब से हमारे दोस्त जो है वो अपोजिशन से अपोजिशन कर रहे हैं और हुकूमत से काम कर रहे हैं। हम आज भी उनसे यही अपील करते हैं, यही जोर देते हैं कि हम इमरान खान को, कठपुतली सरकार को ये मौका ना दें। अपना CC के इजलास में उनके इंसिस्टेंस पे हम फिर से इस्तीफ़ा का इशू को छेड़ते हैं। हम इमरान खान की सिलेक्टेड हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। हर जुर्म का हिसाब लेंगे, इस महंगाई का हिसाब लेंगे, इस बेरोज़गारी का हम हिसाब लेंगे। आप इसने जिस तरीके से आपके हुकूक पे हमले किए हैं, आपके आईनी हुकूक, आपके मुआशी हुकूक, आपके जमहूरी हुकूक, हर एक चीज़ का हम हिसाब लेंगे।